हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? है ना, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। चलिए बच्चों, आज अपन जो अपना चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे क्लास 10th का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसका जो लास्ट टॉपिक रह गया अपने पास, अपन ने मीन कर लिया है ना, माध्य हो गया था अपना। उसके बाद मीडियन, माध्यक भी कर लिया। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मोड, मतलब बहुलक। इसमें वही 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक्स वाला, एक्स और एफ वाला, और सी आई और एफ वाला, मतलब वर्ग और एफ वाला क्वेश्चन बनेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं इन क्वेश्चनों को, अच्छे से समझना, क्योंकि ये मोड भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो लास्ट पोर्शन है सी आई और एफ, है ना, वर्ग और एफ, या तो मीडियन में से या फिर मोड में से हर साल ये क्वेश्चन अल्टरनेट चलता रहता है ना। तो आप इसको है ना ध्यान से पढ़ना और अच्छे से करने की कोशिश करना। चलिए लेते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे वही 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे आपके लिए, है ना, मोड फाइंड करने के। फर्स्ट तो आपको पता है, एक सिंगल लाइन में डेटा दे रखा है, सेकंड एक्स और एफ वाला, और थर्ड जो क्वेश्चन है सी आई और एफ वाला, मतलब उसमें रेंज दे रखी है आपको, है ना, वर्ग और एफ वाला क्वेश्चन दे रखा है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, चलिए उसको नोट करते हैं एक बार वापस। 2 5 7 5 3 1 5 8 7 और 5, है ना, ये क्वेश्चन था। तो ये जो मोड पोर्शन है वो इन स्टडिंग के 2 क्वेश्चन के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार बता दिया तो आप फिर इसको नहीं भूलोगे। तो अच्छे से देखना इसको, आपने कुछ नहीं करना। जब इस टाइप से डेटा दे रखा अपने को, है ना, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए अपने पास, तो उसका अपने को निकालना है बहुलक। तो क्या करेंगे, अपने को ये देखना है इनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। तो मैंने यहाँ पे देखा जो 5 है वो 4 बार आ रहा है, वो 4 टाइम्स आ रहा है, और बाकी कोई भी नंबर इससे ज़्यादा टाइम्स नहीं आ रहा। 7 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 है 1 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 1 5 1 टाइम आ रहा है, 8 1 टाइम आ रहा है। बस 5 ही जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो जो मैक्सिमम टाइम नंबर आता है, मैक्सिमम टाइम जो नंबर ऑकर होगा, है ना, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आएगी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बार, वही अपना क्या होता है, बहुलक होता है ना। बहुत ईजी है। इन टाइप के क्वेश्चनों में जो सबसे ज़्यादा बार आ गई वही अपना क्या हो गया, मोड हो गया। चलिए लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम्स ऑकर नंबर। क्या लिखता हूँ, सर्वाधिक बार आई संख्या, ऐसा नंबर जो सबसे अधिक बार आ रहा है, मतलब समझ गया ना, सर्वाधिक बार आई संख्या, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो अपना मोड क्या हो जाएगा, सो मोड इज, अतः जो बहुलक है तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो मोड है वो कितना हो गया, 5। बहुत इजी क्वेश्चन था ना बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उस क्वेश्चन को भी मैं नोट कर लेता हूँ, क्या है, एक साइड तो है मार्क्स का कॉलम और दूसरी साइड है अपने पास स्टूडेंट्स, है ना। मार्क्स का मतलब समझते हो ना आप लोग, कितने नंबर मिले हैं और टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों को मिले हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10 20 30 40 50
60, 70 और 80। ये मैंने 80 तक लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं? 2, 8, 16, 26, उसके बाद 20, 16, 7 एंड 4। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, कैसे मोड फाइंड करना उसका, है ना, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ये आपके कौन सा वाला है, ये x है और ये उसकी बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी f है। ये x और ये f जब सिंगल दोनों दे रखे हैं इस टाइप से चलते हैं तो x और f वाला कॉलम है, ये मैं x वाला बोलता हूँ, और ये जो लास्ट वाला बच गया इसको मैं बोलता हूँ CI और f, क्लास इंटरवल, और साथ में क्या होता है f होता है। इसका अपन कैसे फाइंड करेंगे मोड, तो मोड फाइंड करने का इसका देखना भैया, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, आपको कुछ नहीं देखना है, जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है ये 26, है ना, सबसे बड़ा इनमें देखो यहाँ 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 एंड 4, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है ये 26, कौन सा आ रहा है 26। चलिए ये 26 वाला क्या है, सबसे ज़्यादा है। हाँ, मैंने इसको थोड़ा ब्लॉक में लिख दिया है बॉक्स के अंदर, ये 26 वाला सबसे ज़्यादा टाइम आया है। इसके सामने जो x की वैल्यू है वही अपना क्या होगा, मोड होगा, है ना। इस 26 के सामने जो x का मान दे रखा, आपको कितना दे रखा है 40, तो 40 अपना क्या हो जाएगा, बहुलक। और इसको लिखना कैसे है, तो वैसे ही जैसे पहले लिख रहा था, क्या पहले तो मैक्सिमम टाइम्स ऑकर नंबर था, अब अपने को यहाँ पे देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है ना, सर्वाधिक बारंबारता। सर सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी थी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 26, कौन सी थी 26, ये दिख रहा है आपको, जो इस 26 के सामने जो x की वैल्यू है, इस 26 के सामने जो x का मान है वही क्या होगा, अपना बहुलक होगा। सो मोड इज अतः जो बहुलक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा अपने पास 40 हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप में देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, और इसमें देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसके सामने, है ना, जो सर्वाधिक बारंबारता हो गई उसके सामने जो x का मान हो गया वही अपना क्या होगा, मोड होगा, मतलब बहुलक होगा। इस तरह से जो लास्ट क्वेश्चन बच गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं, एक साइड अपने को मार्क्स दे रखा है, एक साइड स्टूडेंट दे रखे हैं। मार्क्स कौन से हो रहे हैं, मार्क्स हो रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 50 to 60। अच्छा, इसकी जो सामने दे रखा है 10 के सामने, वो 5, 12, 14, 10, 8 एंड 6। ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरह से क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, और इसका आपको मोड फाइंड करना मतलब बहुलक। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, देखो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, वर्ग माप आ रही है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक, इस तरह से अपने को दे रखा। तो इसको मैं आप पहले ही बता चुका हूँ, इसको अपन बोलते हैं CI, और CI के साथ क्या दे रखा है अपने को, F फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसको बोलते हैं वर्ग, है ना, ये वर्ग हो गया, वर्ग अंतराल है, और इसके साथ में दे रखी है अपने को बारंबारता। तो अपने क्या करना है अपने को यही देखना है क्या कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी हो रही है ना, सबसे अधिक, सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ा देखो यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 10, यहाँ 8 और यहाँ 6, सबसे बड़ा कौन हो रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ हो रहा है 14, है ना, कौन हो रहा है 14। तो अपने को 14 को टारगेट करना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपके मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी। क्या लिख दिया मैंने? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता हो रही है 14, है ना। आपको इतना सा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कौन हो रहा है? 14। अब यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है, इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी है? कि 14 है तो 14 वाले कॉलम को टारगेट करना है। ये ला 14 वाला कॉलम दिख रहा है ना आपको, ये 14 वाला कॉलम है। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, जो 14 के सामने आ रहा है, ये वाला है। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से इस 14 से एक कॉलम ऊपर जाना है और 14 से एक कॉलम नीचे आके इस तरह से टी बन जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा? टी। आप ये ध्यान रखने के लिए, बस एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि अपन इसको कैसे ट्रीट करेंगे। चलिए तो अब अपने को यहाँ पे मिल गई है, ये जो है इसको अपन बोलते हैं अपनी मॉडल क्लास, बहुलक, है ना, बहुलक वर्ग हो गया, ये मॉडल क्लास हो गई। तो ये हो गई अपने पास मॉडल क्लास। क्या हो गई आप सब लोग बताइएगा? मॉडल क्लास बहुलक वर्ग हो गया 22 30। कितना हो गया? 22 30। इसका मतलब जो आंसर आएगा अपना, है ना, जो मोड निकलेगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। जो बहुलक लास्ट में उत्तर निकलेगा वो 20 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। यदि 20 और 30 के बीच में नहीं आता, इसका मतलब अपन ने कुछ न कुछ गड़बड़ करी है। तो ये ध्यान रखना। अब ये मॉडल क्लास हो गई। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं, जैसे पीछे मीडियन में लिखी थी अपन ने माध्यमिक में। ये जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी होती है? एल की। किसकी होती है? एल की। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? एच। उसको बोलेंगे अपन एच। अच्छा, यहाँ पे तीन चीज़ें मिल रही हैं। ये भी फ्रीक्वेंसी है, एफ के सामने आ रहा है ना बारंबारता, एफ। ये भी एफ और ये भी क्या हो गया? एफ हो गया। सबसे पहले वाला इसको बोलूँगा F0, सेकंड वाले को बोलूँगा F1 और थर्ड वाले को बोलूँगा F2। ये तीनों की वैल्यू होगी, F0 की ये, F1 की ये और F2 की ये L की वैल्यू, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो H हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। चलिए, तो L कितना हो गया? L हो गया 20। उसके बाद H, तो इनके बीच में अंतर देखिए आप, 20 और 30 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 10 का गैप आ रहा है। 20 से 30, 10 का गैप। उसके बाद F0 कितना हो रहा है? 12। उसके बाद F1 कितना हो रहा है? 14। और F2 कितना हो रहा है? F2 हो रहा है 10। ये जो चाहिए था मेरे को वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, CI और F से रिलेटेड। चाहे वो मीन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे माध्य हो, चाहे माध्यक हो, चाहे बहुलक हो, कुछ भी हो, इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए, अब इसको अपन लिखना शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अपन मोड, है ना, बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक को जेड से इंडिकेट करते हैं ना, शॉर्ट नाम जेड है, जेड लिख दिया, इसका मतलब वो बहुलक की बात हो रही है। क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस F1 माइनस F0, फिर भैया बट्टे वाली लाइनें अपॉन है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये जो है L है, F1 है, वो मैं पहले से ही फाइंड कर चुका हूँ। अब उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करते हैं अपन? पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले देखता हूँ मैं एल। एल कितना हो रहा है? 20 प्लस, ये डिवाइड वाली लाइन कर दी बीच में मैंने, ये ध्यान रखना, ये प्लस के सामने ही आएगी डिवाइड वाली लाइन, है ना। सबसे पहले कह रहा है F1, तो F1 कितना हो रहा है यहाँ पे? देखिए 14 है ना, F1 कह रहा है, तो मैंने लिख दिया 14। फिर है माइनस, ये माइनस। उसके बाद F0 कितना हो रहा है? 12। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2F1, मतलब 2 इंटू F1 कितना हो रहा है? F1 हो रहा है 14, तो 2 को 14 से क्या करेंगे अपन? इंटू करेंगे। फिर माइनस F0 कितना हो रहा है? 12। फिर और माइनस क्या हो रहा है? F2 कितना हो रहा है? 10। और इंटू एच कितना हो रहा है? एच भी हो रहा है 10। एच भी कितना हो रहा है? 10। मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दी है। फॉर्मूला है मोड का, बहुलक का, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, है ना।
तो जो वैल्यूज़ थी एल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 20, और कैसे फाइंड करी मैंने आपको बता दिया। सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ी, उसको टारगेट करना है, उसके एक कॉलम नीचे और एक कॉलम ऊपर तक जाके अपने को यहाँ पे टी शेप दे देना है। जो फर्स्ट है स्टार्टिंग, ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। सबसे आगे जो बनी अपनी है ना, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे अपन, बहुलक वर्ग, उसका जो L है वो हो गया 20 और जो उसका H है वो कितना हो गया 10। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 14 माइनस 12, यही हो रहा है ना। 14 में 12 जाएगा, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2। उसके बाद ये अपॉन वाली लाइन आ गई। उसके बाद 2 को 14 से इंटू करना, 14 को 2 से इंटू करना है। तो 14 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, ये दोनों माइनस के हैं है ना। अपने को पता माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करते हैं इनको, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। पर दोनों माइनस के, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस के कितने हो गए 22 हो गए, और इंटू में कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 10 हो गया 22, और दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर ये गया 20 प्लस 2 अपॉन 28 में से 22 जाना है ना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 28 में से 22 को घटाएंगे, तो 28 में से 22 जाएगा, कितना बच गया 6, और इंटू कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 10। अब इसको आप 2 से कट कर सकते हो है ना, इसमें 2 का डिवाइड लगा सकते हो। चलिए अपन लेते हैं यहाँ पे, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा, और ये 2 3 जा 6, तो कितना बच गया 20 प्लस, यहाँ 1 को 10 से इंटू करो, 1 को किससे इंटू करूँगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 10, और अपॉन में कितना बच गया 3। अब आपको कुछ नहीं करना है ना, 10/3 बच गया। अब 10 में 3 का डिवाइड लगा लीजिएगा, 10 में 3 का 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 3 3 जा 3 3 जा, इस टाइप से चलता रहेगा। और 20 में मैंने प्लस करना है 3.33, 20 के अंदर किसको प्लस करना है 3.33, तो ये हो जाएगा 23.33। इस टाइप से ये जो अपन ने फाइंड किया है इसका मोड, ये इसका क्या हो गया, बहुलक हो गया, ये हो गया इसका बहुलक। इस तरह से बच्चों अपन ने इसका मोड फाइंड कर लिया। तो अपन ने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। एक बार थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ। ये था मोड, इससे पहले अपन ने क्या क्या किया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो मैंने मीन का लिया था, और 3 टाइप के मीन, वही है ना, मीन एक्स दे रखा है, एक्स और एफ दे रखा है, और सी आई और एफ दे रखा है। इन 3 क्वेश्चन का मैंने क्या फाइंड किया, मीन मतलब माध्य ज्ञात किया था। वो आपको पता होगा है ना, ये सामने फॉर्मूले रहे आपके है ना। ये एक्स और एफ वाला जो मीन था अपने पास, कौन सा एक्स और एफ वाला मीन फाइंड किया था, और ये मैंने मीन फाइंड किया था सी आई और एफ वाला, वर्ग और एफ वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे, जैसे ये एक्स दे रखा है, एक्स की मिसिंग वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू को मेरे को फाइंड करना था, जबकि मीन आपको गिवन था है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन किया था। उसके बाद मैंने कहा था मेरे पास 3 मेथड है मीन फाइंड करने के, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि थी, कल्पित मान विधि थी, और पग विचलन विधि थी। तो मैंने इन टाइप के क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से समझा दिया। ये तो यहाँ पे था एज्यूम मीन मेथड का, कल्पित मान विधि का, और ये क्वेश्चन जो मैंने किया था पग विचलन विधि का किया था, इसको अपन बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद एक क्वेश्चन और था इम्पोर्टेंट, जिसमें यहाँ पे पी की वैल्यू नहीं दे रखी थी मेरे को है ना, पी का मान नहीं दे रखा था, तो पी का मान मैंने उसको फाइंड करके आपको बताया था। आप इसको अच्छे से देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर मैंने मीडियन है ना, मीडियन के आए थे, मीडियन को फाइंड किया था अपन ने। मीडियन में भी ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे इस टाइप में है ना। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन है सबका, ये जो सी आई, जैसे यहाँ पे 20 to 30 30 इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन तीनों का इंपॉर्टेंट बन जाता है, मीन का, मीडियन का और मोड का। माध्य हो चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, उसका ये क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से मैंने इसका मीडियन भी क्या किया था, फाइंड किया था है ना, मीडियन भी इसका ज्ञात किया था है ना। मीडियन होने के बाद मतलब माध्यक होने के बाद अपन ने क्या लिया है, जो अभी आज लिया टॉपिक है वो था अपना मोड बहुलक। उसमें भी तीनों टाइप के क्वेश्चन है ना।
तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको मैं बाई चांस एक ऐसा क्वेश्चन दूँ, ये 1 2 3 इस टाइप का क्वेश्चन दूँ और तीनों आपको फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, माध्यक भी और मोड भी। तो आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप खुद से क्वेश्चन लीजिएगा। बुक में खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, 17.1 से लगाकर 17.8 तक एक्सरसाइज दे रखी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है ना, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आज अपना ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या करने वाले हैं अपन। थैंक यू बच्चों।